दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बाइनेंस के आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोर्ड को देखेंगे। वैसे तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने के बहुत से तरीके हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, बल्कि अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जो आप देख सकते हैं जाकर। तो लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बाइनेंस के ऑफिशियल आर्बिट्राज ट्रेडिंग बोर्ड की बात करेंगे जो रिसेंटली बाइनेंस ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर ट्रेड पे आना है और ट्रेडिंग बोर्ड्स पे क्लिक करना है। तो ये वाला पेज आपको शो होगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेडिंग बोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम इस आर्बिट्राज बोर्ड को देखेंगे। तो आर्बिट्राज के आर्बिट्राज ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें मिनिमम रिस्क के साथ आप जो है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आर्बिट्राज बोर्ड पे ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ट्रेडिंग बोर्ड 100% ऑटोमेटिकली काम करता है। जस्ट आपने 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर आपने प्रोवाइड करनी है, बाकी सारा काम ऑटो के ऊपर होगा। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स अगर आपको समझ ना भी आए तो उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। ये बेसिकली इस तरीके से काम करेगा कि लेट्स सपोज 1000 यूएसडीटी आपके स्पॉट वैलेट में पड़ा हुआ है। तो जब आप इस बोर्ड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि 500 यूएसडीटी के कोई टोकन बाय कर देगा। लेट्स सपोज कि 500 यूएसडीटी का बीटीसी इसने बाय कर लिया स्पॉट वैलेट के अंदर। 500 यूएसडीटी जो है वो आपके फ्यूचर वैलेट के अंदर ट्रांसफर कर देगा और शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेगा। ठीक है, 1000 यूएसडीटी आपके स्पॉट वैलेट में था, 500 का बीटीसी बाय कर लेगा स्पॉट के अंदर, और बाकी जो 500 बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, फ्यूचर के अंदर, और फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देगा। अब होगा क्या, अगर बीटीसी की प्राइस ऊपर जा रही है तो आपको जो है प्रॉफिट होगा स्पॉट के अंदर, लेकिन जो आपने फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन ओपन की उसमें नुकसान होगा। ओवरऑल आप ना प्रॉफिट में होंगे और ना नुकसान में होंगे। इसी तरह अगर वहां से प्राइस नीचे जाती है तो स्पॉट में आपको लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। अगेन आप ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। तो फिर आपको प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट आपको होगा फंडिंग फीस से। अगर आपने कभी फ्यूचर ट्रेडिंग की हो तो आपने यकीनन ये नाम सुना होगा, फंडिंग रेट या फंडिंग फीस। फंडिंग फीस जो है आपको हर 4 या 8 घंटे बाद या तो आपको मिल रही होती है या आप पे कर रहे होते हैं। लॉन्ग पोजीशन वाले शॉर्ट वालों को या फिर शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को या दे रहे होते हैं या उनसे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 4 या 8 घंटे के बाद जो आपको फंडिंग फीस देनी पड़ती है या आपको मिल रही होती है। तो यहाँ पर आप काउंटडाउन देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो फंडिंग फीस होगी वो 0.0051% होगी। अच्छा, ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हमें जो ये फंडिंग फीस मिलेगी हर 4 से 8 घंटे बाद, वो हमारा बेसिकली प्रॉफिट होगा। तो इसको अब हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने पेयर सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इस स्ट्रेटजी को, इस ट्रेडिंग बोर्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, पेयर कैसे सेलेक्ट करना है उसकी, उसमें आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आपने आना है 3 डेज फंडिंग। ये एवरेज आपको जो ना फंडिंग रेट चेंज होता रहता है। हर हर जो नेक्स्ट जो फंडिंग रेट होगा वो डिफरेंट होगा उससे अगला। तो ये चेंज होती रहती है, इसकी परसेंटेज फिक्स नहीं होती। ये पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये आपको एवरेज बता रहा होता है। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने इस परसेंटेज को देखना है। जिसमें ये परसेंटेज ज़्यादा होगी उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, यानी उसके अंदर आप इस बोर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देखने कि इस DIA जो टोकन है इसके अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर इस स्ट्रेटजी को हम इस टोकन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें सिर्फ आपने इस परसेंटेज को भी नहीं देखना। ठीक है, आपने जो है ये भी देखना है कि उस टोकन का ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में लेके चलना है। ये काफ़ी ज़्यादा वेरी होता है, लेकिन अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं कि आप सालाना इससे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए, क्योंकि इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। तो आप 30% प्लस 30% से लेकर आप 100% या उससे भी ज़्यादा सालाना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको 100% प्रॉफिट, अगर आज आपने $1000 इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद वो आपका $2000 भी हो सकता है। ठीक है, तो 30-70% तक ये नॉर्मली होता है, मोर देन 30%। अच्छा, तो आपने इसमें सिर्फ परसेंटेज को भी देखना, आपने ये देखना है कि जिस टोकन के ऊपर आप, पेयर के ऊपर आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका कितना, यानी मैं रेकमेंड ये करूंगा कि टॉप 10 या टॉप 20 जो टोकन है, स्पेशली BTC, इथेरियम या BNB, इस तरह के कोई मेजर टोकन्स के अंदर आपने जो है इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने परसेंटेज भी देखनी है और ओवरऑल जो टोकन है उसकी जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है उसको भी आपने देखना है। तो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो पॉजिटिव में भी हैं और आपको जो है नेगेटिव में भी शो हो रही हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव कैरी है और एक रिवर्स कैरी। इसको ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको जस्ट बताता हूँ आपने इसमें ख्याल किस चीज़ का रखना है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपने इस पेयर के ऊपर, डाई टोकन के ऊपर आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आपने ये देखना है कि ये जो परसेंटेज है, जो फंडिंग रेट है, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव। अगर तो ये नेगेटिव में है, अगर ये नेगेटिव में है तो आपके स्पॉट वैलेट के अंदर वो वाला टोकन होना चाहिए जिसके ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव के केस में जो है, नेगेटिव के केस में वो टोकन आपके स्पॉट वैलेट में होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैंने ये DIA सेलेक्ट किया है तो स्पॉट वैलेट के अंदर ये टोकन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है, लेट्स सपोज के डैश USDT पेयर मैंने सेलेक्ट किया, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव में है तो फिर मेरे स्पॉट वैलेट के अंदर USDT होना चाहिए, ना कि वो टोकन। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने परसेंटेज को देखते हुए और ओवरऑल उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम की कितना मार्केट कैप है उस टोकन की, उसकी बेस के ऊपर आपने एक पेयर सेलेक्ट करना है। और पेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि जो ये 3 दिन का जो फंडिंग रेट परसेंटेज है ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। नेगेटिव के केस में आपके जो स्पॉट वैलेट है उसमें वो वाला टोकन होना चाहिए जिसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और पॉजिटिव के केस में आपका जो स्पॉट वैलेट है उसके अंदर USDT होना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपने ये टोकन सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने अभी जस्ट पॉजिटिव सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर ना वो आपको एक एवरेज बता रहा है कि पिछले 30 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको साल में कितना प्रॉफिट होगा अगर आप ये वाला टोकन के ऊपर इस स्ट्रेटजी को, इस ट्रेडिंग बोर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पिछले 30 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक साल में आपको 11% प्रॉफिट होगा। 7 दिन के हिसाब से आपको जो है 10%, ये ओवरऑल हमें साल में 10% प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज़ हम उस जो है डैश टोकन को, सॉरी, इसमें अगर हम डाई टोकन को देखें तो इसमें हमें देखें कि साल के जो हमें 1 महीने की एवरेज है तो हमें साल के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, 361%। यानी कि हमारे जो पैसे हैं वो $1000 का तकरीबन $3500, यानी 1000 USDT जो है वो 3600 USDT में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये इतनी ज़्यादा परसेंटेज बहुत कम होती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है, लेकिन पिछले 30 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको इतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आप इसके अंदर 1000 USDT रखते हैं तो साल के बाद आपके वो 3600 USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वेरी करता है, ये जस्ट आपको पिछले 30 दिन, 7 दिन और के रिकॉर्ड की बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है कि आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर देनी है। आपने फर्ज करें आप 1000 जो है डाई टोकन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने यहाँ से अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है और जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपने जस्ट इसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है, क्योंकि ये जो फंडिंग फीस है पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होती रहती है, तो आपने देखना है ओवरऑल। तो होपफुली आप जो है मतलब प्रॉफिट में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने तौर पे सेफ साइड पे रहते हुए आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेकमेंडेड मिनिमम होल्डिंग पीरियड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 डे शो करवा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब जाहिर है जब आपने इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया तो स्पॉट के अंदर भी और फ्यूचर दोनों के अंदर आपकी पोजीशंस ओपन हुई हैं, तो जो ट्रेडिंग फीस आपको लगती है जो 0.1% होती है, जाहिर है आपकी फीस भी तो कटेगी जब आप स्पॉट के अंदर बाय करेंगे या सेल करेंगे या फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग लगाएंगे, तो उसके अंदर आपको जो है फीस भी लगती होती है। ठीक है, तो वो जो फीस की वजह से 1000 USDT में से जो आपके पैसे कटे हैं वो पैसे पूरे करने में कितने दिन आपको लगेंगे, यानी 4 दिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके रखते हैं तो जो आपकी फीस लगी थी वो 4 दिन में आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है वो प्रॉफिट होगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो है आप जो है इसमें ये आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो आपका ये जो होल्डिंग पीरियड टाइम है ये कम हो जाएगा, अगर कम है तो वो ज़्यादा। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से टोकन चेंज कर दिया, तो उसमें ये जो परसेंटेज है एनुअल पर यील्ड वो जो है हमारी
कम है तो अब जाहिर है मुझे जो फीस मेरी कटेगी वो पूरी करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी 10 दिन के बाद एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो ये इस तरीके से बड़ी सिंपल सी इसकी वर्किंग है। इसी तरह का एक पायोनिक्स के अंदर एग्जैक्ट इसी तरह का एक ट्रेडिंग बोर्ड है, उसके ऊपर भी मैं बड़ी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। जस्ट आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है, ठीक है? पॉजिटिव के केस में आपके स्पॉट वैलेट में यूएसडीटी होना चाहिए, नेगेटिव के केस में वो टोकन होना चाहिए। उसके बाद आपने जो टोकन सेलेक्ट करना है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो एक मेजर मार्केट कैप वाला टोकन हो और उसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर मैक्सिमम हो। और उसके बाद स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के बाद भी आपने जो है इसको मॉनिटर करते रहना है। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्किंग है और इसमें मिनिमम रिस्क है और लॉन्ग टर्म में आप इसे अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।